आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसमें बताया गया है कि आकृतियों का परिमाप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 260। यहाँ पर है बिहार बोर्ड का सरकारी किताब चल रहा है। अगर 6 क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है। समझ लो कि घर बैठे तुम लोग का क्लास चालू हो गया। इधर हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी। इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का। यहाँ पर लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजा कौन कौन से है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो 3 भुजा है। देखो यहाँ से पहले चलेंगे ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद चलेगा ए सी। कोई दिक्कत? देखते हैं, तीनों भुजा को लिख देते हैं। यहाँ पर बराबर देख करके लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए बी लिखा हुआ, तो ए बी का मान कितना है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद बोल रहा है बी सी, तो बी सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी 5 सेंटीमीटर। अब खुल के जोड़ देंगे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर 9 5 14 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या? ये हो गया पूरे त्रिभुज का परिमाप। क्या हो गया? पूरे त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप के मतलब क्या होता है कि जो रेखा है, ये रेखा के टोटल लंबाई कितना है? तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी कि बी नंबर में बोल रहा है कि एक आयत और एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप निकालना है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है रे? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखते हैं, 2 लिख देंगे। उसके बाद लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 6 और 2 8 सेंटीमीटर। 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। हम लोग के पता चल चुका है कि इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। परिमाप के मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो तुमको आयत दिखाई दे रहा है, इस आयत में जितना लंबाई रेखा खींचा गया है, टोटल इसका लंबाई बता रहा है कि आयत के टोटल लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है ना? ये वर्ग है और इसका पूरा परिमाप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे वर्ग का परिमाप बराबर। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है रे? 4 गुने 1 भुजा। 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो गया? 4 गुने 1 भुजा। तो देखते हैं कि 4 गुने 1 भुजा। यहाँ पर लिख देंगे 4
और गुने एक भुजा। तो एक भुजा की लंबाई देखो, हम लोग देख रहे हैं इधर कि सभी भुजा का मान कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तो सभी का मान बराबर है, तो कोई एक भुजा उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक भुजा कोई उठा लेते हैं। 4 गुने यानी कि 11 सेंटीमीटर, 11 चौके 44 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, कि टोटल वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग में कितनी लंबी का रेखा खींचा हुआ है। ये रेखा की लंबाई हम लोग को पता चल चुका है, कितना है 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, इसमें 6 भुजा है और 6 भुजा का परिमाप हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं 6 भुजा है। यहाँ से देखेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। टोटल हो गया कितना भुजा, और इस प्रत्येक भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। कितना है, तो सभी जगह 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम लोग को निकालना है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज का क्षेत्रफल, जिसमें 6 भुजा रहेगा उसको बोलेंगे षष्ठभुज, जिसमें रहेगा 5 भुजा उसको बोलेंगे पंचभुज। ठीक है, यहाँ पर 6 भुजा वाला है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, षष्ठभुज है। और षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का परिमाप किस प्रकार से निकलता है, तो यहाँ पर गलत भी लिख दिए हैं। षष्ठभुज का परिमाप बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं कई भुजा है टोटल, इसमें कई भुजा है, 6 भुजा है। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वर्ग में, तो उसमें 4 भुजा था और चारों भुजा आपस में क्या था, बराबर था। इसलिए हम लोग क्या किए थे, 4 गुने 1। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 6 भुजा है, लेकिन 6 भुजा क्या आपस में बराबर है। इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे 6 गुने 1 भुजा, 6 गुने 1 भुजा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 6 और गुने 2 सेंटीमीटर, और गुना कर देंगे 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। हम लोग को पता चल चुका है कि जो षष्ठभुज दिखाई दे रहा है, इसका सभी भुजाओं का योग, यानी कि इसका टोटल परिमाप कितना निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा आकृति में तुम लोग को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रकार का आकृति रहे उसको हम लोग परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। और सिंपल तरीका तुम लोग को बताए हैं कि अगर सबके मान अलग अलग रहे तो सब भुजा को क्या करेंगे, एक करिए से जोड़ देना है, क्योंकि तुम लोग अगला वीडियो में देखा होगा ना। 16.75 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे 16.75 मीटर। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं आयताकार जमीन का परिमाप हो रहा। चलो इधर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा आयताकार जमीन का परिमाप बराबर। तो हम लोग को पता है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा आयताकार जमीन का परिमाप बराबर, तो लिख देंगे 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 उसके बाद लंबाई कितना है, 20.50 मीटर प्लस चौड़ाई 16.75 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, दशमलव को जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, कितना बचा के दशमलव का जोड़ भी अलग नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना है, कहीं साइड पे देखना है, लिख देना है यहाँ पर 20.50, उसके बाद कितना लिखा हुआ है 16.75। यानी कि जब दशमलव की जोड़ आवे तो इस दशमलव को हमेशा दशमलव के सामने में रखेगा और जोड़ देगा, ये आंसर सही आ जाएगा। तो देखते हैं
5 के 5 7 और 5 12 के 2 बाकी 1 6 और 1 7 और हो गया 2 और 1। यानी कि हम लोग को पता चल चुका है कि इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37.25 मीटर। अब क्या करना है कि दोनों के गुना कर देंगे, तो गुना कर देते हैं। अगर तुम लोग के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे तो कर दो, अगर नहीं आता है तो फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। यहीं पर गुना कर देते हैं कितना से 2 बार। ठीक, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 दूनी 4 और 1 5 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 3 दूनी 6 और 1 7। दशमलव का एक के बाद है 2 के बाद है ना, इधर हम लोग भी 2 के बाद दशमलव देंगे। यानी आंसर कितना जाएगा 74.50। यहाँ पर लिख देंगे 74.50 मीटर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें कह रहा है कि एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर? 8 चक्कर लगाता है। तब धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखो इसको किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, ये जो मैदान है क्या है, आयताकार है। सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ई। भुजा हो गया 4, जिसमें कार्य लंबाई बराबर कितना 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, या फिर मीटर दे देते हैं, मीटर नहीं दिया, 20 मीटर। आकार है एक धावक, धावक के मतलब दौड़ने वाला, तो दौड़ने वाला देखते कैसे बनता है। एक धावक यहाँ पर दौड़ने वाला है, दौड़ल जा रहा है धावक, और धावक दौड़ता है और कितना चक्कर लगाता है, टोटल 8 चक्कर लगाता है। तो बोल रहा है जब धावक यहाँ से दौड़ना चालू किया और 8 चक्कर लगाता तो कुल दूरी, यानी कि कुल जब 8 बार चक्कर लगाया तो कितना दूरी तय किया, इसके बारे में पता करेंगे हम। देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आयत का परिमाप निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे आयताकार आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखते हैं 2 गुने लंबाई है 40 मीटर प्लस चौड़ाई 20 मीटर, 2 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो गया 60, अब गुना कर देंगे 60 दूनी 120 मीटर। यानी कि टोटल जो आयताकार मैदान दिखाई दे रहा है इसका कुल लंबाई कितना है 120 मीटर। कितना लंबाई है 120 मीटर मैदान की लंबाई। मैदान की लंबाई बराबर कितना हो गया 120 मीटर। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख देंगे धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं कि कितना चक्कर लगाया 8 चक्कर। तो हम लोग लिख देंगे चक्कर गुने ये जो आयताकार मैदान दिखाई दे रहा है इसका परिमाप कितना आया, यानी कि टोटल लंबाई कितना आया 120 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे परिमाप बराबर, यहाँ पर चक्कर कितना है 8 चक्कर और गुने परिमाप कितना आया, यानी कि कुल लंबाई कितना आया 120 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे 120 मीटर, दोनों के गुना कर देंगे। इस समय लो के बीच शून्य नहीं है, शून्य को बाद
12 8 बर का पढ़ेंगे 8 मतलब 12 8 96। आई सुनना है वो सुनना रख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा फुल आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया है तो थोड़ा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का एनर्जी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों, इसलिए ज़रूर का ज़रूर शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब।